चाहे तो विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने एक बड़ा यू टर्न भी ले लिया है। दरअसल लेटरल एंट्री के जरिए मोदी सरकार पहली बार भर्ती नहीं कर रही थी, बल्कि ये फॉर्मूला मोदी सरकार 2018 में लेकर आई, तब से लगातार भर्तियां हो रही है और इस पर मोदी सरकार 2018 से अब तक कुल 63 नियुक्तियां लेटरल एंट्री के जरिए कर चुकी है। उसमें प्राइवेट सेक्टर में 35 हुई है तो 57 लोग आज लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली भर्ती के बाद सरकार के साथ इस वक्त काम भी कर रहे हैं। अब इसके अलावा 45 पदों पर नई नियुक्तियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यूपीएससी को नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए कार्मिक मंत्रालय ने कहा है। ऐसे में कई तरह की तस्वीरों के बीच सीधा दीपक आपका रुख करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, क्योंकि जंतर मंतर में आह्वान किया गया है कि अब से कुछ ही देर बाद जो भीड़ है प्रदर्शनकारियों की वो यहां पर जुटती हुई नजर आएगी। दिल्ली में किस तरह का असर और क्या तस्वीरें सामने आ पा रही है आज को लेकर? ऐलान किया गया उसका असर दिल्ली में कोई खासा देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ दुकानें यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और बाकी लगभग दुकानें जो है सब जगह खुली है, सब जगह सारे काम जो चालू है, स्कूल कॉलेज बंद है, क्योंकि किसी राज्य सरकार ने जो है इसका समर्थन नहीं किया है। इसलिए जो है दिल्ली में इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, दफ्तर जो है वो सरकारी दफ्तर है वो खुले हुए हैं, बैंक खुले हुए हैं, इसलिए कोई खासा असर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि जंतर मंतर में जो है कुछ प्रदर्शनकारियों ने जरूर ऐलान किया कि वो वहां पर पहुंचेंगे, जो बंद का जो है वो समर्थन करेंगे। जैसे कि बसपा ने जो है समर्थन किया है बंद का, सपा सरकार ने समर्थन किया, अखिलेश ने जो इसका समर्थन किया है, तो कुछ जो राजनीतिक दल है उन्होंने समर्थन किया। हालांकि पूर्ण तरीके से राजनीतिक दल भी जो है बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसलिए दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पे भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल देखिए, और सीधी भर्ती को लेकर लगातार कई तरह का जो सियासी हंगामा है वो देखने को मिल पा रहा था। अशोक, देहरादून में क्या तस्वीरें सामने आ पा रही है? अगर हो सके तो जरा लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा अशोक, कि भारत बंद को लेकर क्या उन्हें कोई जानकारी है भी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दलित और आदिवासी संगठनों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया जाता है, देख करके तस्वीरों को यह लग रहा है इस समय कि सिर्फ ये चीजें कागज कार्रवाई तक ही सीमित रही है। क्योंकि अगर हम धरातल की बात करें तो सीधा तस्वीरें दिखाते हैं अब आपको कि मैं इस समय देहरादून के धर्मपुर चौक पर खड़ा हूं। ये मुख्य चौराहा है, यहां से मुख्य चौराहे से पूरा मार्केट का रास्ता, बाजारों का रास्ता मुख्य चौराहे के लिए निकलता है। लेकिन अगर आप मेरे बाएं ओर देखेंगे तो बाएं ओर में आप देखेंगे तो कुछ दुकानें खुली हैं और कुछ दुकानें बंद भी हैं। हालांकि अभी बाजार खुलने का समय नहीं हुआ है, क्योंकि 10:15 बजे के आसपास का भी समय हुआ है, करीब 11 बजे तक पूरा बाजार खुलता है। बाईं ओर अगर आप मेरे देख लेंगे तो बाईं ओर कुछ दुकानें अभी बंद हैं, कुछ खुल चुकी हैं। आवागमन आप देख रहे होंगे, लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। यानी कि जो भारत बंद की बात आज अगर कही गई है वो सिर्फ एक कागज तक से साफ तौर पर देखने को मिल रही, लेकिन धरातल पर ग्राउंड जीरो पर रहकर के हम देखें तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है, जिसमें कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भले ही देहरादून में अगर बात करें तो व्यापार मंडल ने इसका समर्थन किया है, पेट्रोल पंप की जो मालिक है उन्होंने भी इस चीज का समर्थन किया है, लेकिन वो समर्थन सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर के इस समय दिखाई दे रहा है। धरातल पर इस समय ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आमतौर पर जैसे मैंने पहले तस्वीरों को दिखाया भी है, आप अगर मेरे पीछे तस्वीरें एक बार फिर से दिखाता हूं, देख रहे होंगे, तो आवागमन पूरी तरीके से सुचारू रूप से रोजाना की तरह चल भी रहा है। दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी है, बाजार खुलने का समय हो चुका है। अभी कुछ दुकानें बंद हैं तो इसलिए क्योंकि अभी कुछ दुकानों को खोलने का समय नहीं हुआ है। हर किसी का अपना अपना एक अलग समय रहता है, तो 10:15 बजे के आसपास का भी समय हुआ है, तो आने के कहा जा सकता है अभी थोड़ी ही देर बाद, यानी आधे और 1 घंटे बाद कहा जा सकता है कि बाजार जो है पूरी तरीके से खुलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जो बात भारत बंद के आह्वान की कही गई वैसा अभी तक कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, अब ऐसे में छत्तीसगढ़ का भी हाल जान लेते हैं। निशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। निशा, चूंकि देखिए अलग अलग राज्यों का जिक्र किया जाए तो अभी वो तस्वीरें सामने नहीं आ पाई प्रदर्शनकारियों की भी और भारत बंद की भी, जिसका आह्वान किया गया था तकरीबन 14 घंटे के लिए। छत्तीसगढ़ में क्या हाल है? क्या वहां दुकानें बंद है और लोगों पर भी, आम जनमानस पर भी इसका असर पड़ रहा है? बिल्कुल, अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आप देख रही होंगी कि यहाँ पर भारत बंद का जो असर दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्राइबल समुदाय से आते हैं, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में भारत बंद का जो आह्वान किया गया था उसका नजारा जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये कहकर इसे टाल दिया कि अल्प समय में कोई भी ऐसी बात और चीजों को लागू करना मुमकिन नहीं होगा।
जिससे व्यापार वर्ग को प्रदेश भर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए भारत बंद का जो आह्वान था उसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इनकार कर दिया है और तमाम जो व्यापारी वर्ग हैं वो इसे मानने से कतरा रहे हैं। और आज जो छत्तीसगढ़ की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी वो वैसे ही खुल रही है, वैसे ही दिनचर्या जो है उनकी शुरू हो रही है जैसे हर रोज होती है। तो भारत बंद का जो असर है वो छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सर्व आदिवासी समुदाय जो है उन्होंने भी आदिवासी दिवस के दिन जिस प्रकार अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि इस प्रकार का कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में खास करके क्योंकि छत्तीसगढ़ में 32% की आबादी जो है वो ट्राइबल वर्ग की है, जिसे 20% का आरक्षण दिया जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसा कानून लागू होता है और जिस प्रकार जो फैसले अभी लिए जा रहे हैं उससे छत्तीसगढ़ में जो असर है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल भारत बंद का जो असर है वो बेअसर छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीर न सिर्फ छत्तीसगढ़ से निशा बल्कि हर राज्य से अभी फिलहाल इसी तरह की तस्वीरें सामने आ पा रही है, जिसके जरिए ये कहना अब गलत नहीं होगा कि भारत बंद का जो आह्वान किया गया था वो धरातल पर विफल हो रहा है। एक बार फिर से रुख विक्रम मैं आपका करना चाहूंगी, राजधानी लखनऊ या पूरे उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस वो तीन पार्टी जो इस वक्त जदोजहद कर रही है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की कमान कहीं ना कहीं राज्य सरकार के हाथों में भी सौंपी हुई है। अब ये तीनों पार्टी भारत बंद को लेकर और आदिवासी संगठन जो प्रदर्शनकारी हैं उनका समर्थन किया जा रहा है। क्या लग रहा है राज्य सरकार पर क्या कोई बड़ा प्रेशर पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो बड़ा फैसला सुना दिया गया है क्या उस पर विचार विमर्श चलेगा? देखिए, सबसे पहले इस बात को समझने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों पर पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की और बैठक करने के बाद ये साफ तौर पर मना कर दिया कि आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती। क्रीमी लेयर की कोई भी स्थिति अभी नहीं बनाई जाएगी। जो ओबीसी और एससी एसटी समाज के जो सांसद हैं उनको भी उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी और बैठक करके इस चीज को क्लियर कर दिया था कि किसी भी स्तर पर भी सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही। और जो आदेश हुए थे उनको भी समझने वाली बात है कि साफ तौर पर कोर्ट ने ये बात कही थी कि अगर सरकारें चाहें तो इस पर विचार कर सकती हैं, लेकिन साफ तौर पर सरकारों ने जब मना कर दिया है तो किसी भी स्तर पर वैसे भी विरोध की कोई स्थिति बनती नहीं है। लेकिन फिर भी आरक्षण के नाम पर जिस तरीके से भारत बंद करने का आह्वान किया गया है, इसमें अगर उत्तर प्रदेश सरकार की खास तौर पर बात की जाए तो आरक्षण को लेकर पहले से ही सरकार का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है कि सरकार किसी भी स्तर पर संविधान में कोई भी बदलाव करने को राजी नहीं है। संविधान में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं करेगी, किसी तरीके से अलग आरक्षण की कोई मांग नहीं करेगी। हाँ, जिस तरीके से पुराने कुछ आरक्षणों को लेकर बात चल रही है, जिसमें चाहे वो संजय प्रसाद की बात कर ली जाए जो अलग अलग समुदायों को लेकर उनको एससी एसटी के भागों में जोड़े जाने की बात करते हैं, उनको जरूर देखा जाए तो उनकी जरूर चर्चा साफ तौर पर बड़े स्तर पर चल रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से क्रीमी लेयर बनाए जाने को लेकर बात कही जा रही है उस पर सरकार पर किसी तरीके का कोई दबाव अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि बसपा ने पहली बार इस बात का समर्थन किया था कि सड़कों पर उतरकर एक बड़े स्तर पर बसपा विरोध करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको लेकर विरोध करेगी, लेकिन उसका भी असर आज यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। भीम आर्मी की बात की जाए तो भीम आर्मी ने लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रेंड किया कि भारत बंद होगा, उसका भी कोई असर साफ तौर पर लखनऊ राजधानी में देखने को नहीं मिल रहा है। राजधानी में व्यापारियों ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर अपने कामों को बंद नहीं करेंगे। और कोई भी बेटा अगर कोई दुकान चलाता है, किसी का पिता अगर दुकान चलाता है तो उसको बंद करके रोजी रोटी कमाने का कोई तरीका नहीं बनता है, उस तरीके से आरक्षण को बचाने का कोई तरीका नहीं बनता है। इन सभी चीजों को रखते हुए साफ तौर पर व्यापार मंडल ने लखनऊ में मना कर दिया है कि किसी भी स्तर से कोई भी विरोध नहीं होगा। बिल्कुल, और इसी के चलते प्रदर्शनकारियों की जो कहीं ना कहीं अब जो राहत यहाँ पर मानी जा रही थी वो फिलहाल देखने को मिल नहीं पा रही है। ऐसे में अशोक एक बार फिर से रुख आपका करना चाहूंगी, चूंकि आपने भी जिक्र किया कि अभी व्यापारी वर्ग यहाँ पर अपनी दुकानों को खोल नहीं रहे, क्योंकि अभी धीरे धीरे समय बीतेगा, शायद उसके बाद वो तस्वीरें सामने आ पाएंगी प्रदर्शनकारियों की भी और भारत बंद की भी। लेकिन इस बीच राज्य सरकार का जिक्र किया जाए तो क्या राज्य सरकार पर किसी तरह का कोई प्रेशर डालने की कोशिश? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा, जिस तरीके से भारत बंद को लेकर के बात कही गई, लगता देखकर ऐसा है कि सिर्फ एक कागज कार्रवाई तक सीमित रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहां पर हमने देखा, दलित हो, आदिवासी संगठन हो, उनके जो हकों को लेकर के बात की गई और इसमें भारत बंद का आह्वान किया गया। और तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीरें देख करके जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं ये बिल्कुल उसके विपरीत है। आप अगर देखेंगे फिर से तस्वीरें
तो ये पूरा का पूरा इस समय यहाँ पर रेड लाइट पर पूरा जाम इस समय लगा हुआ है। और दुकानों की अगर बात करूं तो अगर आप थोड़ा कहूंगा कैमरामैन से कि जल्दी से उधर की तरफ जाएं, आप ये देखें कुछ दुकानें अभी इसलिए बंद है क्योंकि बाजार खुलने का समय नहीं हुआ है, कुछ दुकानें खुल चुकी हैं। तो यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भले ही राजधानी देहरादून में व्यापार मंडल ने समर्थन जरूर करा हो, लेकिन वो समर्थन साफ होता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। पेट्रोल पंप को लेकर के बात करें तो पेट्रोल पंप बंद की बात कही गई थी 10 से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए, लेकिन इस समय वो भी खुले हुए हैं क्योंकि अगर पेट्रोल पंप बंद होते हैं तो इस बीच में जो लोग हैं जिनको पेट्रोल भरवाना है या फिर सीएनजी गाड़ियां हैं जिनको सीएनजी डलवानी है, उनको भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता। लेकिन जैसे मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, रोजमर्रा की तरह जो दिनचर्या लोगों का होता है, व्यापारियों का होता है, बिजनेसमैन का होता है, जॉब करने वालों का होता है, वो साफ तौर पर रोजमर्रा की तरह दिखाई दे रहा है। यानी कि जो हम ये सुबह सोच रहे थे कि आज पूरी तरीके से सड़कों पर शांति दिखाई देगी, ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। आवागमन सुचारू रूप से रोजाना की तरह जैसे रोज जिंदगी चलती है, जैसे रोज ट्रैफिक चलता है, वो उसी तरीके से साफ तौर पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है संजीव, एक बार फिर से बिहार का हाल जानेंगे, क्योंकि देखिए चिराग पासवान की पार्टी और जो आरजेडी है वो अब यहां पर समर्थन कर रही है भारत बंद का, प्रदर्शनकारियों का। और निश्चित तौर पर अगर ये महज प्रदर्शनकारियों का होता तब तस्वीरें अलग आती और ये तस्वीरें जो अभी सामने आ पा रही है शायद नहीं आ पाती। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता है तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन को और तेज गति के साथ बढ़ाया जाता है। अब बिहार में आरजेडी और चिराग पासवान की पार्टी सपोर्ट कर रही है, अब क्या तस्वीरें अब से कुछ ही देर बाद आ सकती है और ऐसे में कोई राजनीतिक रिएक्शन अब तक सामने आया है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? देखिए बिल्कुल, जहां तक चिराग पासवान की आपने बात कही या फिर तेजस्वी यादव की, तो पहले ही राष्ट्रीय जनता दल ने ऐलान कर दिया था कि वो इस बंद के समर्थन में है। वहीं कल चिराग पासवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्ट्रल पॉलिसी की जो बात थी उसका, जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो कदम था उसका स्वागत किया था। उसके साथ साथ जब ये बात पूछा गया था तो उन्होंने साफ कहा था कि हाँ ठीक है, बंद का हम भी समर्थन करेंगे। लेकिन पटना में जो आसपास के इलाके वहां से अब तस्वीरें आने लगी है, कई जगहों पर जो है जो भीम सेना की बात कहें उनके लोग जो है अब जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में पटना जो जिस इलाके में हम बिल्कुल, और इंतजार उन्हीं तस्वीरों का संजीव है। ऐसे में निशा एक बार फिर से रुख आपका, छत्तीसगढ़ में जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल अनुकूल नजर नहीं आ पा रही हैं और अब से कुछ ही देर बाद आपने भी जिक्र किया कि शायद वो तस्वीरें सामने आ जाए जिसका शायद हर किसी को इंतजार है। लेकिन निशा, अब से कुछ ही देर बाद अगर वो तस्वीरें सामने नहीं आ पाती तो ये मानकर चला जाए कि ये प्रदर्शन तो पूरी तरह से विफल हो गया धरातल पर। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल्स को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था वो अब तक विफल नजर आ रहा है और आगे जिस प्रकार दुकानें खुल रही हैं, भारत बंद का जो आह्वान था उसे चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्प समय में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अंजाम तक नहीं पहुंचाई जा सकती है और इससे व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान झेलना जो है वो पड़ सकता है। इसलिए इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि व्यापारी वर्ग ने छत्तीसगढ़ में जो अपना व्यापार है वो आज रोकने से मना कर दिया है और इसका असर जो है वो सड़कों पर दिखाई बिल्कुल निशा, और देखिए आज 14 घंटे तक भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन 14 घंटे बाद क्या तस्वीरें सामने आती है, रीति नीति इन तमाम प्रदर्शनकारियों की क्या रहती है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल आप सभी ने जानकारी अपने अपने इलाकों से साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया।